नमस्कार, आपके साथ में शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटी। रावधानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबर। जगतपुरा मंडल के वार्ड 112 में निजी विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने मां शारदे की पूजा कर बच्चों को बताया कि परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त कर माता पिता और गांव का नाम रोशन करें। रोजाना नियमित रूप से पढ़ाई करने से आपको सफलता निश्चित तौर पर। पांवटा के निकटवर्ती ग्राम भाकरी में ऊंटों का समूह रुका हुआ था। विश्व पशु दिवस के मौके पर डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा, एलएसए गोविंद भारद्वाज, बीफेमी दिव्या शर्मा ने ऊंटों के समूह के बीच पहुंचकर जो ऊंट और उनके बच्चे तारों में फंसने और सड़क पर चलने से जख्मी हुए उनकी ड्रेसिंग की। साथ ही ऊंट पालकों को ऊंट और बच्चों की देखभाल की सलाह दी। संगनेर में श्री कृष्ण बलराम मंदिर में 11वां पाटोत्सव मनाया गया। ठाकुर जी का पंचगव्य और फूलों के रस जड़ी बूटियों से मिश्रित 108 कलश से महाअभिषेक किया गया। 108 प्रकार के व्यंजनों का भोग भी लगाया गया। पालकी सहित कई कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर मंदिर अध्यक्ष अमितासन दास, मधु पंडित दास सहित सैकड़ों भक्तों ने पाटोत्सव में हिस्सा लिया। झुंझुनू के गुढ़ा नगर पालिका में महंगाई राहत शिविर और प्रशासन शहरों के संग कैंप के दौरान जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी की संवेदनशीलता देखने को मिली। कैंप में निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर कुड़ी के पास सांवलका की ढाणी की वृद्धा झिमकौरी देवी अपनी फरियाद लेकर पहुंची। उन्होंने बताया कि उनके चारों बेटे ही उन्हें रखने से इनकार कर रहे हैं और ऐसे में जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत को वृद्धा के समस्त दस्तावेज देकर उनकी कृषि भूमि का खाता विभाजन कर झिमकौरी देवी के नाम दर्ज करने के निर्देश दिए, जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके। अलवर के तिजारा में पुलिस आयोजना आधुनिकीकरण और कल्याण विभाग के आईजी राजेश मीणा डीएसपी कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही सीएलजी सदस्य और सीएलजी सदस्य व्यापार मंडल पुलिस मित्र कस्बे के गणमान्य व्यक्तियों के साथ एक बैठक भी ली। अलवर के रामगढ़ में बन रहे कॉमन सर्विस सेंटर के निर्माण कार्य में घटिया ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी अकबर खान ने कहा कि मौके पर मुआयना किया जा चुका है और घटिया ईंट से निर्माण होने की वजह से नोटिस जारी किया। अलवर के वार्ड नंबर 25 में पानी की किल्लत से वार्डवासी परेशान दिखाई दिए। पार्षद लोचन यादव पानी की टंकी पर जा चढ़े। महिलाओं ने पानी की टंकी के नीचे खड़े होकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि बार बार प्रशासन से पानी उपलब्ध कराने की मांग के बावजूद भी इस ओर कोई समाधान नहीं हो सका, इसलिए पार्षद को टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। झुंझुनू के नवलगढ़ में पैंथर के वजह से दहशत का माहौल। बीते 3 दिनों में पैंथर की तलाश में वन विभाग और ग्रामीण जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। सुबह नया परशुरामपुरा स्टैंड पर पैंथर ने जानवर को निशाना बनाया। छमुताना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह का खुलासा कर दिया। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा ने बताया कि 27 अप्रैल को सामोद रोड पर एक मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया था, जहां पुलिस की टीम ने कार्रवाई की और दुकान के आसपास इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर डिटेन किया तो पूछताछ की गई तो मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का खुलासा हो गया। झुंझुनू की बजरी कला पुलिस की अवैध शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई और जो गाड़ी में शराब ले जा रहे 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाड़ी से 8 पेटी अवैध शराब जब्त की। थानाधिकारी हरिकृष्ण ने जानकारी दी। सीकर में जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉक्टर राजेंद्र चौधरी आज सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र चौधरी के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। यह समारोह अभिभाषक संघ सीकर की ओर से आयोजित किया गया था। इसमें सभी लोगों ने जिला सेशन एवं न्यायाधीश डॉक्टर राजेंद्र चौधरी को भावभीनी विदाई दी। अलवर के बानसूर के मुख्य बाजार में नवीन पुलिस चौकी के डीएसपी सुनील जाखड़ ने फीता काटकर शुभारंभ किया। नगर पालिका क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही मांग पर मंत्री शकुंतला रावत के प्रयास और बजट घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री के द्वारा बानसूर में नवीन चौकी की घोषणा की गई, जिसका शुभारंभ किया गया। अलवर कस्बे की पंचायत समिति परिसर में ग्राम विकास अधिकारियों के तत्वाधान में प्रशासन गांव के संग अभियान और महंगाई राहत कैंप का असहयोग और अनिश्चितकालीन धरना 12वें दिन भी जारी है। धरने पर ग्राम विकास अधिकारी ने नारे भी लगाए।
अलवर के बानसूर के पंचायत समिति परिसर में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक प्रधान प्रतिनिधि सुभाष यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में पंचायत समिति सदस्य की कार्यकारिणी बनाने पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य के अध्यक्ष पद का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के नेचवा पंचायत समिति के 2 सदस्य और लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और पंच के उपचुनाव के लिए लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के सभागार में मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया है। रिटर्निंग अधिकारी एवं लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी राजेश कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए कहा कि 7 मई को होने वाले पंचायती राज के उपचुनाव को लेकर लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति सभागार में मतदान दलों को नेचवा तहसीलदार नारायण राम और लक्ष्मणगढ़ नायब तहसीलदार की मौजूदगी में मतदान दलों का प्रशिक्षण होगा। अलवर के गांव खेड़ा कल्याणपुर की मनसा देवी मंदिर पर 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। स्वराज मंदिर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। माता मनसा रानी की शोभा यात्रा 2 गांवों की परिक्रमा कर निकाली गई, जिसके बाद विशाल जागरण का आयोजन किया गया। इसमें गायक कलाकारों के द्वारा संगीतमय भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। खेड़ली रेलवे स्टेशन सहित नतबई, मझावर, बांदीकुई रेलवे स्टेशन तक सैरी बौर्य कुशवाहा समाज द्वारा रेल रोको आंदोलन की चेतावनी के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा एजेंसी भी अब सतर्क हो गई। इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल थाना अचनेरा ने निरीक्षक अवधेश गोस्वामी, सब इंस्पेक्टर अचल सिंह खेड़ली, आरपीएफ चौकी प्रभारी रामकेश मीणा आदि के निर्देशन में रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशनों पर ट्रैकिंग की जा रही है। चलिए रुक करते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। पथानिया थाने में घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला मालूंगा गांव का है। पथानिया पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप एक युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी तख्त सिंह को जगत सिंह नगर में उत्पात मचाते हुए गिरफ्तार किया। एक शाम श्री पिलार बालाजी के नाम विशाल भजन संध्या और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बनाड़ रोड स्थित सत्य प्रेम करुणा सेवा संस्थान एवं तारा सेवा संस्थान जोधपुर द्वारा दिव्यांग, असहाय, दीन दुखी, अनाथ के सहतार्थ हेतु एक शाम श्री पिलार बालाजी के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। जोधपुर के पिपाड़ क्षेत्र के समस्त माली सैनी समाज के सदस्य प्रदेश स्तरीय आरक्षण के समर्थन में सब्जी मंडी से रवाना होकर पिपाड़ सिटी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और मालियान सब्जी सेवा मंडी संस्थान अध्यक्ष श्रवण ट्रांच, माली सैनी शिक्षा सेवा संस्थान अध्यक्ष गोवर्धन सिंह कछवाहा, सावित्रीबाई फूले सेवा संस्थान अध्यक्ष बाबूलाल सांकला, माली समाज दोनों हताइयों के अध्यक्ष बाबूलाल टांक और सुखदेव कछवाहा सहित माली समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उतराण उपखंड के कुड़की गांव के सोहनलाल बावरी के घर में कई दशकों बाद राज्य सरकार के राहत कैंप ने राहत पहुंचाई। सोहनलाल दोनों पैरों से दिव्यांग हैं। कुड़की ग्राम के राहत कैंप के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीप्ति शर्मा और एसडीएम श्याम सुंदर विश्नोई के समक्ष मदद की गुहार लगाई गई थी। एसडीएम श्याम सुंदर विश्नोई ने त्वरित कार्रवाई की और अधिकारियों को निर्देशित किया। पीड़ित को पात्रता के अनुसार योजनाओं का लाभ दिया गया। राजस्थान बाल संरक्षण आयोग जयपुर के द्वारा गठित टीम ने माउंट आबू में 26 अप्रैल को बाल श्रम पर कार्रवाई की और 12 बाल श्रमिकों को संरक्षण में लिया। इसके बाद सभी बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति सिरोही को सौंपा गया। बाल कल्याण समिति ने सभी बाल श्रमिकों के परिजनों से सभी बालकों को स्कूल भेजने के निर्देश पर उन्हें उनका पुनर्वास भी करवाया। पाली के देसूरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी नाथद्वारा से जालौर जाते वक्त देसूरी पहुंचने पर देसूरी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया है। इस दौरान सांसद पीपी चौधरी, पूर्व सांसद पुष्प जैन, विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जिला प्रमुख रश्मि सिंह, जिलाध्यक्ष पंचाराम और प्रधान और भाजपा नेता मुकेश सिंह राजपुरोहित, भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक पुरी, गोस्वामी, सतीश सोनी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं। जालौर में दूरदर्शन केंद्र के प्रांगण में 100.1 एफएम रेडियो स्टेशन का पीएम मोदी ने वर्चुअली लोकार्पण किया। इस अवसर पर रेडियो 90.8 एफएम के संरक्षक अनिल शर्मा ने स्थानीय ट्रांसमिशन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर आकाशवाणी जोधपुर के डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार, श्रोता और गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में ट्रांसमिशन शुरू किया गया। जालौर के सांचौर में 2 नाबालिग के संदिग्ध हालात में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले में निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शिवसेना ने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन दिया।
जालौर में 12% आरक्षण की मांग को लेकर बाली समाज ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरक्षण के साथ ही प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और मृतक को मुआवजा देने की मांग की गई। पाली के देसूरी में स्वान को बचाने के चक्कर में बाइक सवार घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद पाली रेफर कर दिया गया। जैसलमेर में डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम ऑफिस की शुरुआत हुई। सरकार की तरफ से 2 वकीलों को नियुक्त किया गया। चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग के पद पर वकील मदन सिंह सोझा, वहीं असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग के पद पर वकील मयंक व्यास को नियुक्त किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार विष्णुई ने जानकारी। जोधपुर में गर्मी के मौसम में गौरैया के संरक्षण के लिए पर्यावरण प्रेमी सुमित माहेश्वरी ने अभियान चलाया है। लव स्पैरो सेव स्पैरो अभियान चलाया है। अभियान चलाते हुए सरकारी विभागों में भी जागरूकता का कार्य लगातार किया जा रहा है। अभियान के तहत नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के कार्यालय में बर्ड फीडर इंस्टॉल कर 58 कार्मिकों को बर्ड फीडर निःशुल्क भेंट किए गए। जोधपुर के फलौदी में पीएम मोदी ने वर्चुअली एफएम रेडियो का सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर फलौदी विधायक पवाराम विष्णुई, भाजपा नेता एडवोकेट रतन सिंह भाटी समेत कई अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। विधायक फलौदी में एफएम सेवा शुरू करने पर पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार जताते हुए दिखाई। जोधपुर के फलौदी में शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला रॉयल अकादमी और पोकियो किड्स स्कूल के वार्षिक समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है। प्रत्येक युवक युवती को जीवन में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इस दौरान बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। जोधपुर के फलौदी के लोडिया यात्रा पर आए शिक्षा मंत्री डॉक्टर वीडी कल्ला का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री ने बताया कि गांव में अब बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय होगा। साथ ही उन्होंने माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय शुरू करवाने की बात की। जोधपुर के बिलाड़ा में अभिनव स्कूल में अनूठे धूमधाम के साथ मनाया गया। संस्था निदेशक देवी सिंह राठौड़ ने विद्यार्थियों को रंगों के महत्व के बारे में बताया और कहा कि पीला रंग भारतीय संस्कृति का प्रतीक। जोधपुर के फलौदी के जसला गांव में गिरी आकाशीय बिजली। बुद्धराम भजनाराम गायना की घर पर ही आकाशीय बिजली गिरी। गाय और बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई। गाय का दूध निकाल रही महिला 20 से झुलस गई, जिसका प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर किया गया। पाली के देसूरी में प्रदेश कांग्रेस सदस्य डॉक्टर दुर्गा सिंह राठौर के देसूरी पहुंचने पर देसूरी उपखंड क्षेत्र के पत्रकारों से वो रूबरू हुए हैं और राजस्थान में कांग्रेस सरकार फिर से रिपीट करने की बात भी उन्होंने कही। कहा कि सभी संगठित होकर काम करेंगे तो पुनः सरकार बनाएंगे। जोधपुर के फलौदी में दूसरे दशक के तत्वावधान में 100 महिला ब्रांड एम्बेसडर का शिक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर वीडी कल्ला ने शिरकत की। मंत्री ने महिला शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि यदि महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो समाज आगे बढ़ेगा। शिक्षा संवाद में 16 गांवों की 100 लाभार्थी किशोरियों और महिलाओं ने भाग लिया। पूर्व विधायक ओम जोशी ने कहा कि दूसरे दशक में फलौदी क्षेत्र में बरसों से शिक्षा की जोत जलाए हुए है। गौ सेवा आयोग प्रदेश उपाध्यक्ष और महंगाई राहत कैंप जालौर प्रभारी सुमेर सिंह राजपुरोहित ने साहिला, उमेदाबाद, बिराना और बाकरा में चल रहे महंगाई राहत शिविरों का अवलोकन किया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राज्य सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलवाने की बात कही। राखी में 2 दिवसीय प्रशासन गांव के संग महंगाई राहत शिविर का आयोजन हुआ। ग्राम पंचायत के कार्मिकों की हड़ताल के चलते विद्यालय सहायकों ने शिविर में अपनी सेवाएं बखूबी दी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्रीष्मा शर्मा ने घातक हथियारों से लैस होकर जानलेवा हमला करने के आरोपियों को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और आरोपियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास, 10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित कर दिया। बाड़मेर में लगातार अवैध रूप से गैस रिफिलिंग और घरेलू गैस दुरुपयोग करके व्यापार करने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जिला कलेक्टर लोकबंधु के निर्देश पर जिला रसद अधिकारी कंवर राम और उनकी टीम ने कार्रवाई की। सिंधरी रोड पर एक गोदाम में 14 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए। रसद विभाग ने पुलिस जाब्ते के साथ गोसाई गैस सर्विस से 14 घरेलू गैस सिलेंडर, अवैध रूप से रिफिलिंग करने के लिए नोजल और अन्य रिफिलिंग उपकरण भी बरामद किए। 92 में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का।
श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने पंचवटी प्रथम विस्तार के पार्क में ओपन एयर जिम का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में हुए विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों का उल्लेख करते हुए विधायक गौड़ ने नागरिकों से आह्वान किया कि विकास कार्यों की गति को अब रुकने नहीं देंगे। श्रीगंगानगर के एसएन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में संगोष्ठी का आयोजन, उसके महत्व के बारे में जानकारी। डॉक्टर जगदीश कस्बा ने गोष्ठी को संबोधित किया। बताया कि विश्व लिवर दिवस आम जनता में लीवर की बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य वाला वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम। श्रीगंगानगर जिले में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 1,05,303 पंजीकरण हुए। तो वहीं महंगाई राहत कैंपों में 25,093 परिवार लाभान्वित। सूरतगढ़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। आईएमए हाउस में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर संजय बजाज को एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। तो वहीं डॉक्टर भारत भूषण जांगिड़ को सचिव और कोषाध्यक्ष डॉक्टर आर के अरोड़ा को चुना गया। इस मौके पर एसोसिएशन से जुड़े सभी प्राइवेट और सरकारी डॉक्टर मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में जनसंपर्क अभियान के दौरान शिवालिका एनक्लेव पहुंचने पर कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी रहे अशोक चांडक का नागरिकों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर अशोक चांडक ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र ही समाधान का आश्वासन भी दे दिया। श्रीगंगानगर नगर परिषद सभापति करुणा चांदक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन सौंपकर शहर की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर 450 पदों के लिए सफाई कर्मियों की नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने का आग्रह किया। नई धानमंडी में आयोजित महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से करुणा चांदक ने मुलाकात की। हनुमानगढ़ के रावतसर में पुलिस ने धरपकड़ अभियान के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 2 क्विंटल 80 किलोग्राम डोडा पोस्ट, 1 पिस्तौल और कारतूस, 1 डस्टर कार भी जब्त की। थाना प्रभारी अरुण चौधरी ने जानकारी दी। सरदार शहर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए निरंकारी स्कूल कल्याणपुरा में पक्षियों के लिए योग प्रशिक्षक महिपाल सिंह की अध्यक्षता में शिक्षाविद रतिराम पूनिया की प्रेरणा से परिंज लगाओ अभियान की शुरुआत की गई। योग प्रशिक्षक ने योग के साथ साथ आने वाली गर्मियों को ध्यान में रखते हुए पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने का आह्वान किया। चूरू के सरदार शहर क्रय विक्रय सहकारी समिति के कार्यालय का शुभारंभ हुआ। कांग्रेस देहात अध्यक्ष ईश्वर राम डूडी, नगर पालिका चेयरमैन राजखंड चौधरी, डेयरी चेयरमैन लालचंद बूढ़ ने फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यालय का शुभारंभ होने के बाद नवनिर्वाचित चेयरमैन लालचंद छिरंग और उपाध्यक्ष सतपाल मेघवाल ने कार्य ग्रहण करते हुए समिति में पहुंचे सभी किसानों का आभार भी व्यक्त किया। श्रीगंगानगर के जैतसर और बुग्या में महंगाई राहत शिविर के दौरान सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार प्रसार गायक कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है। महंगाई राहत शिविर में विभिन्न योजनाओं की जानकारी गानों के जरिए दी। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर पार्षद मुमताज अली और पूर्व पार्षद जगजीत सिंह बराड़ समर्थकों के साथ क्रमिक अनशन पर बैठे। इस अवसर पर नागरिकों ने सूरतगढ़ को राजस्थान का 51वां जिला घोषित करने की मांग को लेकर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी। रायसेन नगर के वार्ड नंबर 3 और 4 में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी और वार्ड पार्षद फतेह चंद अग्रवाल ने आमजन को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। श्रीगंगानगर नगर परिषद सभापति करुणा अशोक चांडक ने महंगाई राहत कैंप का अवलोकन कर आमजन से राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। सूरतगढ़ में मारवाड़ी युवा मंच कॉटन सिटी के द्वारा मैत्री ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का उद्घाटन मंच के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट पवन सुगानी ने किया और रक्तदान के महत्व के बारे में जानकारी दी। चलिए रुक करते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर थाना पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे में रखवा दिया। उदयपुर के कुराबड़ थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री के द्वारा बजट में घोषित जगत पुलिस चौकी का विधिवत उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक प्रीति शक्तावत ने किया। दरअसल जगत ग्रामवासियों को बजट में मिली सौगात को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। प्रतापगढ़ में बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। एसपी अमित कुमार के सानिध्य में बैठक का भी आयोजन हुआ।
बैठक में बाल अधिकारों और कानून को लेकर चर्चा की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद्र मीणा ने बताया कि कार्यशाला में जिले के सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारियों को बालकों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। बांसवाड़ा में बरसात का दौर जारी रहा। बारिश से भले ही गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन उमस ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी। जिले में लगातार 2 दिनों से कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का दौर जारी। राजसमंद के नादवारा में कोठारिया पंचायत में एक शाम सती माताजी के नाम भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन संध्या में एक से बढ़कर एक भजनों को सुन श्रद्धालुओं के पैर थिरक उठे। त्रिपाठी परिवार द्वारा आयोजित भजन संध्या में ख्याति नाम कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन कर समा बांध दिया गया। उदयपुर जिले की गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शातिर डंपर चोर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। गोगुंदा थाने के एएसआई हेमराज गोस्वामी ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व श्री मालियों की कड़िया निवासी दिनेश चौहान ने रिपोर्ट देकर बताया कि कुछ अज्ञात चोर उसके घर के बाहर खड़ा एक डंपर चुरा कर ले गए, जिस पर पुलिस ने पूर्व में शातिर डंपर चोर पंकज माली और पूरनमल को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद आरोपी नानूराम तेली को गोगुंदा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे महंगाई राहत शिविरों में सरकारी अवकाश के दिन भी राजसमंद नगर परिषद में कैंप संचालित हुआ है। इस कैंप का कांग्रेस के जिला प्रभारी जगदीश शर्मा ने निरीक्षण किया और लाभान्वितों से फीडबैक भी लिया। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से खंड प्रथम के तहत सीपीएस पद्धति से अफीम खेती करने वाले किसानों की अफीम डूडा को तोलने के लिए लगाए गए शिविर का समापन हो गया। किसानों को 78,515 किलो अफीम डूडे के एवज में 1 करोड़ 57 लाख रुपए का भुगतान किया गया। तो करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। कोटा के इटावा में कलाल समाज द्वारा डीएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर डीएसपी को ज्ञापन सौंपकर भागेश्वर धाम कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। कलाल समाज के नेताओं ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा भगवान शस्त्र बाहु का अपमान करते हुए उनके विरुद्ध गलत टिप्पणी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाया है। उचित कार्रवाई की मांग भी की है। कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र के अयाना में चल रहे महंगाई राहत शिविर का कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष सरोज मीणा ने निरीक्षण किया और शिविर में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही लाभार्थियों से संवाद कर मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैंप के बारे में फीडबैक लिया। इससे ग्रामीणों ने जनता का हितकारी बताया और सरकार का धन्यवाद किया। झालावाड़ में रोडवेज कर्मचारियों ने पेश की मानवता की मिसाल। दरअसल डंगीपुरा जोड़ के पास 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई थी, जिसमें 3 युवक घायल हो गए थे। जब बस चालक और परिचालक ने घटना देखी तो तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। बूंदी के नैनवा में भी बदला मौसम का मिजाज। कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश का दौर जारी रहा। मौसम की अटकेलियों से बिगड़ी शादियों की रौनक, तो वहीं बेमौसम बरसात से किसान भी नजर आए चिंतित। बूंदी के केशवराय पाटन में 20 फीट पुलिया गिरने से होमगार्ड जवान की मौत हो गई। खटकड़ मेच नदी पुलिया पर हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। कोटा के इटावा में सनेजा बावड़ी गांव के समीप भूसे से भरी ओवरलोड पिकअप पलट गई। पिकअप पलटने से स्टेट हाईवे 70 पर लंबा जाम लग गया। हाइड्रो मशीन मंगवाकर करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाम हटाया गया। अखेरा में अभिभाषक परिषद के सदस्यों ने बार रूम में हुई चोरी के मामले को लेकर पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से न्यायालय परिसर अकलेरा की पुलिस चौकी में जाब्ता लगाने की मांग की गई। मनोहर थाना क्षेत्र के अकलेरा रोड पर 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 व्यक्ति जख्मी हो गए। रोडवेज बस चालक और परिचालक ने मानवता का परिचय दिखाते हुए घायलों को मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र पर छोड़ा, तो वहीं 2 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर किया गया। अठू नगर पालिका मुख्यालय पर महंगाई राहत कैंप का आगाज बीते 24 अप्रैल से किया गया। नगर पालिका आयुक्त सुरेश रैगर, ब्लॉक कांग्रेस के वार्ड पार्षद दिनेश नैनीवाल ने बताया कि सूबे की सरकार ने आमजन को महंगाई राहत देने के लिए कैंप लगाकर अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जगह जगह शिविरों का आयोजन किया है। बारां के मांगरोल नगर पालिका अध्यक्ष कौशल सुमन का जन्मदिवस कांग्रेस नेताओं और मित्रों ने अम्बेडकर भवन में धूमधाम से मनाया। जन्मदिन मनाकर उनको बधाई दी। नगर पालिका अध्यक्ष ने सभी का आभार व्यक्त किया। बूंदी में होमगार्ड जवान अपनी ड्यूटी लगवाने के लिए जिला मुख्यालय होमगार्ड दफ्तर आया था।
लाखेरी के नयापुरा में रहने वाला जवान ड्यूटी लगवाकर वापस अपने घर जा रहा था, तभी नदी में 20 फुट ऊंचे पुल से गिर गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जवान अपने घर लाखेरी के नयापुरा जा रहा था, तभी अचानक लाखेरी में इस नदी की पुलिया के पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार होमगार्ड जवान विनोद 20 फुट ऊंचे पुल से नदी में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। घटनास्थल पर बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सिसवाली से अवैध बजरी परिवहन कर जा रहा था ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर। सिसवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को मोर्चरी में रखा। झालावाड़ के पिड़ावा रायपुर व सुनील क्षेत्र के मंत्रालय कर्मचारी जयपुर में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ बैनर तले चल रहे महापड़ाव में शामिल हुए। पंचायत राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन जिलाध्यक्ष शिवम पाटीदार ने जानकारी देते हुए कहा कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर महापड़ाव 13वें दिन भी जारी रहा है। विद्या भारती विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर किशनगंज का प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि गिरीश नागर, उप प्रधान रामदयाल कल्याणपुरिया, जगदीश वैष्णव, राजेंद्र कुमार शर्मा सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। वहीं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। किशनगंज कस्बे में बेमौसम बरसात से मौसम सुहाना हो गया। बारिश से तापमान में भी कमी आई। तेज हवा, आंधी, बादल की गर्जना के बाद से हल्की रिमझिम बरसात का दौर शुरू हुआ, जो दोपहर तक चलता रहा। शादी समारोह वाले परिवारों के लिए बरसात आफत बन गई। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की एलुमनी सोसाइटी का स्नेह मिलन समारोह महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री प्रेम नारायण गालब रहे। अध्यक्षता एलुमनी सोसाइटी अध्यक्ष कमलेश विजय ने। राजस्थान में भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश भर के जिलों में महिला पदाधिकारी ने महिलाओं के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी है, जिसको लेकर 12 में भी जगह जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश से आई भाजपा की महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष ननिता पाठक ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर राज्य का ये केंद्रीय प्रवास है। झालावाड़ नगर परिषद झालावाड़ की ओर से अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन कार्रवाई महज खानापूर्ति साबित हुई। नगर परिषद की गठित टीमें जेसीबी के साथ अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सबसे पहले नेशनल हाईवे 52 पर खांजिया नाका के नजदीक निर्माणाधीन दुकानों के परिसर पर पहुंची, लेकिन यहां से इसकी कार्रवाई कर ही वापस लौट गई। कोटा के कैथून में महंगाई राहत कैंप का नियमित आयोजन हो रहा है। अभी तक अभियान में 3 ग्राम पंचायतों में शिविर लग चुके हैं। आज कोलाना में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप का समापन हुआ। शिविर में राजस्थान सरकार की समस्त 9 योजनाओं के गारंटी कार्ड लोगों ने प्राप्त किए। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके के नांदा क्षेत्र में शराब पार्टी के दौरान एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। युवक दीपक अपने छोटे भाई और चचेरे भाई के साथ शराब पार्टी कर रहा था। इस दौरान दीपक की अपने छोटे भाई से कहासुनी हो गई, जिसके बाद तीनों अपने अपने कमरों में चले गए। कुछ देर के बाद दीपक का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। दीपक को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। दीपक के गले पर खरोच के निशान भी मिले और इस वजह से मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। बूंदी में महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कैंपों से लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। शिविर में लोगों की भारी भीड़ भी दिखाई दे रही है। महंगाई राहत शिविरों का ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले, इसको लेकर लगातार शिविरों का आयोजन हो रहा है। ब्यावर में श्रीमद् भागवत कथा फेरी परिवार की ओर से आगामी 10, 11 और 12 मई को आयोजित नानी को मायरू कथा के दौरान परिवार की ओर से 32 यात्रा का महाआयोजन किया जा रहा है। इस 32 यात्रा को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए परिवार की ओर से सभी तैयारियां पूरी हो गई है। राजस्थान सरकार द्वारा अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभ लेने के लिए आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत शिविर में जनता अपनी जटिल समस्याएं भी लेकर पहुंच रही है। मसूदा की जाग ग्राम पंचायत में आयोजित महंगाई राहत कैंप में मात का बाड़िया निवासी हमीदा बानो, वीरांगना शहीद रसीद काठात ने अपनी पीड़ा कैंप प्रभारी भरतराम गुर्जर उपखंड अधिकारी मसूदा के सामने रखी। तो वहीं सरकार से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द शहीद के नाम से भूमि अलॉट करे। जो राशि मैंने स्मारक बनाने में खर्च की वो मुझे दिलावे, ताकि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ उनका भरण पोषण कर सकूं। ब्यावर उपखंड क्षेत्र के निवास करने वाले भारतीय सेना के जवानों और भूतपूर्व और पूर्व सैनिकों के परिजनों के लिए राजसमंद सांसद दिया कुमारी के अथक प्रयासों की वजह से शीघ्र ही सैनिक विश्राम गृह में सीएसडी कैंटीन शुरू करने वाली है। कैंटीन की व्यवस्थाओं की जांच के लिए नसीराबाद सेना स्टेशन से जेसीओ सूबेदार उदय सिंह अपने स्टाफ सदस्यों के साथ सैनिक विश्राम गृह पहुंचे।
ब्यावर के कृष्णा कॉलोनी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान स्काउट जिला लीडर ट्रेनर विनोद मेहरा ने मुख्य अतिथि, सहायक स्टेट चीफ कमिश्नर विमल चौहान ने अध्यक्ष के रूप में शिरकत की। साथ ही सरदार सिंह चौहान, पार्षद सरस्वती शर्मा, नारायण सिंह चौहान, रघुकुल अग्रवाल, परिभाषा कल्पना तथा पारू आदि ने विशेष अतिथियों के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। ब्यावर में सदर थाना क्षेत्र के फतेहपुर प्रथम गांव निवासी 24 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना के दौरान युवक घर पर अकेला था। परिजन पास ही स्थित एक डेरे में रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में गए थे। अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी और अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष महमूद खान उमरा की यात्रा से लौटने के बाद ब्यावर पहुंचे हैं, जहां अली मेमोरियल उच्च प्राथमिक विद्यालय सभागार में उनका नागरिक अभिनंदन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खान ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शिक्षा और रोजगार के लिए प्रयासरत रहे हैं। उन्होंने वर्तमान में चल रहे महंगाई राहत शिविर का भी लाभ लेने और योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। अजमेर के ब्यावर में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई। हड़ताल खत्म होने के बाद कर्मचारी काम पर लौटे। वाल्मीकि समाज संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन कर अध्यक्ष जीवराज जावा के नेतृत्व में बैठक हुई। समिति की ओर से राज्य सरकार और संघर्ष समिति राजस्थान का आभार जताया। अजमेर के ब्यावर में वार्ड संख्या 55 के रिक्त वार्ड पार्षद के पद पर 7 मई को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग की ओर से वर्तमान में उपचुनाव के लिए जारी नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। वार्ड उपचुनाव में तीनों प्रत्याशी प्रचार प्रसार करेंगे। अजमेर के किशनगढ़ में खड़ी कार में लगी आग। मुख्य चौराहे स्थित पुरानी रेलवे स्टेशन क्षेत्र की घटना। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किया आग पर नियंत्रण। नागौर के रियावड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह राठौड़ ने महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण किया। विकास अधिकारी ने कहा कि शिविरों में लगातार लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। परिवारों को लाभान्वित कर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी वितरित किए जा रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा नियुक्त राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी अमृता धवन और वीरेंद्र सिंह से प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर में मुलाकात की। केस कला बोर्ड के सदस्य मानक सेन और मेड़ता कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्ष हिमाराम बेड़ा ने सह प्रभारी बनने पर बधाई। नागौर की मिर्ता सिटी थाना पुलिस ने सोने की चेन तोड़ने के मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मामले में युवती और युवक को गिरफ्तार किया। दोनों ने 2 दिन पहले एक युवक की सोने की चेन तोड़ने की वारदात को अंजाम दिया। थानाधिकारी नरेंद्र सिंह ने जानकारी दी। नागौर की बेटा सिटी में राजसमंद के प्रभारी जगदीश नारायण शर्मा ने महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैंप में पहुंचने वाले शहर वासियों से सुविधाओं को लेकर चर्चा की। उपखंड अधिकारी पूरन कुमार, ईओ रतनराम चौधरी व्यवस्थाओं को लेकर उनसे आवश्यक दिशा निर्देश लेते नजर। नागौर के दुगस्ताऊ गांव में नरपत सारण हत्याकांड मामले में 3 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मुख्य आरोपी राजू नेतड़ को 10 महीने तक फरारी काटने में मदद की थी। तो वहीं मामले में अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अजमेर के किशनगढ़ में खूनी संघर्ष में 4 लोग जख्मी हो गए, एक की मौत हो गई। दरअसल नाली विवाद से शुरू हुई बात खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। थाना प्रभारी जय सुल्तान कविया के नेतृत्व में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। भीलवाड़ा के आसिंद में मौसम ने करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिन में तापमान में गिरावट दिखाई दे रही है। क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है। कहीं तेज बारिश तो कहीं हल्की बूंदाबांदी हो रही है। नागौर के मुंडवा में झाड़ियों में युवक का शव मिलने से पहले सनसनी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया। नागौर की मिर्ता सिटी में नगर पालिका द्वारा बनवाए जा रहे 50 लाख की लागत से नाला निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ने शिरकत की। लाडनू त्यागी संत हेतमराम महाराज के लाडनू आने पर किया भव्य स्वागत। भादवासी आश्रम से जसवंतगढ़ में जाते समय लाडनू आगमन पर लोगों ने उनका स्वागत किया। चलिए रुक करते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों का। पौली सीएससी की मोर्चरी मरम्मत के अभाव में जीर्ण शीर्ण हो रही है। मोर्चरी के खिड़की दरवाजे क्षतिग्रस्त हैं। ऐसे में शव की सुरक्षा हेतु पुलिस जवानों को रात भर पहरा देना पड़ रहा है। आबकारी अधिनियम के तहत बौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब विक्रय कर रहे एक युवक को किया गिरफ्तार। एसएचओ हरवंत सिंह के नेतृत्व में एएसआई अंबालाल ने कार्रवाई करते हुए कोजियाई गांव से आरोपी जितेंद्र को अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया। उपखंड क्षेत्र वैर के गांव सिरस स्थित जैन श्वेतांबर मंदिर में चल रही अंजन शलाका और प्रतिष्ठा महोत्सव के चौथे दिन पाठशाला में 45 विद्यार्थियों के साथ धर्म की शिक्षा ग्रहण कर नवकार मंत्र सीखा है।
अलवर के लक्ष्मणगढ़ में भीषण सड़क हादसा। एक्सप्रेसवे पर खड़ी ट्रक में घुसी कैंटर। हादसे में चालक की हुई मौके पर दर्दनाक मौत। माधोपुर के बौली में मौसम का मिजाज बदल गया। आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी रहा। गर्मी में राहत दे रहा बारिश का मौसम। धौलपुर के सैपाऊ में हाईवे पर ट्रैक्टर की टक्कर से हुई युवक की मौत। मामले में 8 दिन के बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी व्याप्त है।